जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नेवी को लेकर आ रही है। भारतीय नेवी ने गाइडेड मिसाइल कोवर्टी INS कोरा से एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस एंटीशिप मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया और अपनी अधिकतम रेंज को प्राप्त किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 23 अक्टूबर को एंटीशिप मिसाइल का अरब सागर में एक अभ्यास के दौरान टेस्ट किया गया था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चाइना को लेकर आ रही है। चीनी मीडिया के अनुसार चीन तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है, जो कि उनके देश और दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा स्टोरेज की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सेंटर तिब्बत की क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा के लगभग 3656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हाईटेक जोन में स्थित है। 1.8 बिलियन युआन यानी करीबन 1.80 बिलियन डॉलर से अधिक की लागत पर यह बना है। ये ऑटोनॉमस ड्राइविंग, डिस्टेंस लर्निंग, डेटा बैकअप, वीडियो रेंडरिंग और बैकअप जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा। कंपनी ने कहा कि यह प्रमुख चीनी प्रांतों और शहरों के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को सेवाएं प्रदान कर सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो HAL और टेक महिंद्रा को लेकर आ रही है। डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने टेक महिंद्रा के साथ 400 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है प्रोजेक्ट परिवर्तन। HAL के CMD ने कहा कि प्रोजेक्ट परिवर्तन HAL द्वारा टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी की वृद्धि और सेंट्रलाइज्ड ERP के माध्यम से शुरू किया गया एक व्यापक व्यापार परिवर्तन अभ्यास है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट परिवर्तन से HAL को दुनिया भर के कुछ समान उद्योगों में अपनाई जाने वाली सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद मिलेगी। टेक महिंद्रा ने कहा कि ये परियोजना HAL की ERP प्रणाली को बदल देगी, सशस्त्र बलों को एक कुशल और प्रभावी तरीके से सेवाएं प्रदान करेगी। टेक महिंद्रा ने कहा कि ये हमारे टेक महिंद्रा नेक्स्ट चार्टर के रूप में है, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माताओं के साथ नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करता है और ये एक बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो ग्रीस को लेकर आ रही है। दरअसल ग्रीस ने भूमध्य सागर की स्थिति के बारे में भारत को चेताया है और साथ ही उन्होंने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत की मदद लेने की भी कोशिश की है। ग्रीस ने पूर्वी भूमध्य सागर में चल रही जो समस्या है, जो कि टर्की और इसके बीच में चल रही है संसाधनों को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी है। ग्रीस के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की, क्योंकि आपको बता दें कि ये दोनों ही देश ग्रीस और तुर्की ऊर्जा अन्वेषण अधिकारों के लिए समुद्री सीमाओं विवाद में उलझे हुए हैं। ग्रीस ने बताया कि टर्की सीस्मिक सर्वे करवाना चाह रहा है इस क्षेत्र में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि टर्की के भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है और वहां का राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान के समर्थन और कश्मीर के समर्थन में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों, अगर यहाँ पर भारत ग्रीस की मदद करता है किसी भी क्षेत्र में तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा और हम तो चाहेंगे कि भारत को यहाँ पर ग्रीस की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से टर्की पाकिस्तान को उकसाता है भारत के खिलाफ, ठीक भारत को भी अब अपनी पॉलिसी और अपनी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो मजबूत करनी होगी और साथ ही साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो ग्रीस के साथ मजबूत करने चाहिए। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पुलवामा जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान ने खुद ले ली है और उनके मंत्री ने यह बयान साफ तौर पर जाहिर कर दिया इन लोगों ने अपने आप को कि इन्होंने यह अटैक कराया। हालांकि देश में काफी सारी समस्याएं चल रही थी, एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे थे कि पहले से प्री प्लान था, लेकिन पाकिस्तान ने अब इस बात को मान लिया है कि उनके द्वारा ही पुलवामा में अटैक कराया गया था, जिसकी वजह से हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन अब ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान और उसकी भूमिका के बारे में पूरी दुनिया को पता है। FATF से ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग रच रहा है और दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है। फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, लेकिन अब उसकी संभावनाएं ब्लैक लिस्ट में होने की बढ़ चुकी है। अगले साल फरवरी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद पर लगाम लगाने वाली कार्रवाई को लेकर उसके ब्लैक लिस्ट किए जाने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले साल ये बताया था कि ग्रे लिस्ट में रहने से हर साल 10 लाख डॉलर का उसके नुकसान होता है। FATF के मौजूदा फैसले से इस साल दिसंबर तक पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। वो जून 2018 से इस लिस्ट में है। ऐसे में पुलवामा आतंकी हमले का खुलासा ये साफ करता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई का ढोंग रच रहा है पाकिस्तान और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली खबर कोचिन शिपयार्ड को लेकर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इटली के फिनकंटिएरी के साथ जहाज निर्माण, मरम्मत और प्रशिक्षण में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर सुविधाओं के साथ एक वाणिज्यिक और रक्षा जहाज निर्माण और मरम्मत में अग्रणी है। वहीं
7000 से अधिक जहाजों के निर्माण और 4 महाद्वीपों में 18 शिपयार्ड के संचालन के आधार पर फिनकेंटियरी दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डर्स में से एक है। दोनों संगठनों के बीच समझौता घरेलू विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा और भारत सरकार की योजना के अनुरूप व्यावसायिक विकास और सहयोग के उद्देश्य से एक साझेदारी का आधार भी निर्धारित करता है। अगली खबर वेम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। दरअसल हैदराबाद स्थित एरोस्पेस और रक्षा कंपनी वेम टेक्नोलॉजी ने शहर में एक उन्नत सीकर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित की है, जिसे स्वदेशी तकनीक के साथ निजी क्षेत्रों में भारत में इस तरीके की पहली सुविधा के रूप में जाना जाता है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ टुकागुड़ा के समीप हार्डवेयर पार्क में ये नई सुविधा 1,25,000 वर्ग फुट में फैली हुई है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए आवश्यक सबसिस्टम्स का संयोजन, एकीकरण और परीक्षण की आवश्यकताएं होती है। आरएफ और इमेजिंग इंफ्रारेड रडार यानी कि IIR सीकर अब एक ही छत के नीचे बनाए जाएंगे। वेम टेक्नोलॉजी की स्थापना वी वेंकटराजू ने की थी और वे वेम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक भी हैं और ये कंपनी 2013 से सीकर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं पर, सीकर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर काम कर रही है। आपको बता दें कि सीकर्स मिसाइलों को ट्रैक करने और सटीकता के साथ लक्ष्यों पर प्रहार करने में मदद करते हैं। दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास सीकर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और भारत जैसे देश में उन्हें बनाने की क्षमता है। अगली खबर पूर्वी लद्दाख को लेकर आ रही है। अगले हफ्ते भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की अगले दौर की वार्ता होने वाली है। उससे पहले चीन ने अपने नापाक मंसूबों को जाहिर कर दिया है। चीन सर्दियों में भी पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के लिए विशेष सामान उपलब्ध करा रहा है। चीन ने बताया कि वो अपनी सेना को नई तकनीक के कपड़े, रहने की जगह और इसके अलावा कई दूसरी सुविधाएं दे रहा है, जिससे उन्हें लद्दाख में सर्दियों में रहने में कोई दिक्कत न हो। इससे पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सैन्य गतिरोध सर्दियों में भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अपने सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भयानक सर्दी से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाए। अगली खबर इसरो की शाखा एंट्रिक्स को लेकर आ रही है। अमेरिकी अदालत ने इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स को करार तोड़ने के मामले में बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को $1.2 अरब यानी करीबन 90 अरब रुपए चुकाने का आदेश दिया है। एंट्रिक्स ने फरवरी 2011 में देवास के साथ सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च करने का करार तोड़ दिया था। देवास उसके बाद लगातार कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देवास से ट्रिब्यूनल में जाने को कहा था। एंट्रिक्स और देवास में जनवरी 2005 में समझौता हुआ था। एंट्रिक्स करार के अनुसार देवास के लिए 2 सैटेलाइट्स के निर्माण, उनके प्रक्षेपण और संचालन पर सहमति हुई थी। उसने देवास को एस बैंड 70 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देने के लिए भी कहा था। इस स्पेक्ट्रम के जरिए देवास को पूरे भारत में सैटेलाइट और क्षेत्रीय संचार सेवाएं शुरू करनी थी। एंट्रिक्स ने फरवरी 2011 में समझौता तोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से जो लोग नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।